हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 जो था वो स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सरसाइज 3.1 के हम 4 पार्ट तक कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज को। अब हम शुरू करेंगे इसके ये लास्ट 3 पार्ट्स को, 5, 6 एंड 7 को एक एक करके सॉल्व करेंगे। मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें सबसे पहले एक एक करके ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं इनको समझना पड़ता है, क्योंकि इसमें इक्वेशन नंबर सब कुछ आप लोगों ने खुद बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो फर्स्ट लाइन क्या दी है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले हमने पैरामीटर रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसका पैरामीटर हाफ लेना है। रेक्टेंगुलर गार्डन सबसे पहले हम जो लेंथ है गार्डन की उसको हम एक्स पुट करते हैं और ब्रेथ जो है गार्डन की उसको हम वाई पुट करते हैं। और हमें क्वेश्चन में लाइन क्या दी है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हमने यहाँ रख लिया हाफ, सबसे पहले लिया हाफ। और पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। एल क्या था x, b क्या था y, तो हमने उसी हिसाब से अंदर रख लिया। और पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, 36 मीटर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, whose length is 4 meter more than its width। अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ ये जो हमने लिया इसमें 2 से 2 कटिंग हो रही थी और बचा 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही स्टेटमेंट आती है। तो ये हम लोगों के पास बन की 1 इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। हमने 1 इक्वेशन नोट कर ली। सेकंड, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो इसकी लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। ठीक है ना, लेंथ क्या थी, सबसे पहले x ले लेते हैं लेंथ, और उन्होंने बोला कि 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। विड्थ हमने क्या मानी थी, y प्लस 4। समझ गए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था उसी हिसाब से हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बनाई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनी। अब वही पुराना तरीका, ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, हमने एक एक करके इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले ली इक्वेशन नंबर 1, पुट की, इसमें x में पुट किया 0 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 36। ठीक है, समझ गए ना। अगर हम x में यहाँ 0 पुट करते हैं तो y बचा अकेला 36। ठीक है, तो फिर ये 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, अकेला y बचा, तो हमारे पास क्या आ जाता है, y इक्वल्स टू 36। ठीक है, फिर उसी हिसाब से अगर हमने x में 0 पुट किया 1 तो हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। तो अगर हम y में 0 पुट करते हैं तो दूसरा सॉल्यूशन भी हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाता है। तो बहुत सिमिलरली हमने इन दोनों के जो सॉल्यूशंस है 2 निकाल लिए। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस। अब लेते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन को। टेक इक्वेशन नंबर 2, पुट की यहाँ हमारे पास y के साथ जो है 4 है, तो हमने y में ही पुट करनी है। y को हमने 0 पुट किया तो हमारे पास x जो है वो 4 आता है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसी y में अगर हम 0 को हट के कुछ और पुट किया, मैंने 8 पुट किया, आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि कोई ऐसी डिजिट पुट ना करें जिसका आंसर जो है आपके पास पॉइंट्स में आए। पॉइंट्स वाला आंसर आपका सॉल्यूशन ग्राफ नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ 8 पुट किया, तो इसको प्लस पुट करके मेरे पास x का एक सॉल्यूशन आ गया 12। ठीक है, एक मेरे पास आया 4, एक आया 12। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस के हमने सॉल्यूशन 2 सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आते हैं इसके ग्राफ पर। ग्राफ में भी मैंने 4 का टेबल रखा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं।
इनमें डिफरेंस रखने के बाद सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन थे x0 y36, y0 और x36। तो हमने उसी तरह से रखा x0 y36, y0 एंड x36। एक ये दो हमारे पास सॉल्यूशंस हो गए, इनके साथ में यहाँ कोऑर्डिनेट्स नोट कर देने हैं। फिर सेकंड हमारे पास क्या है, y0 x4, y8 x12, y0 x4 y8, ठीक है, y8 हमारे पास, तो x हमारे पास 12 है, ठीक है। तो ये दो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स और बना लिए सेकंड इक्वेशन के। अब इनको साथ में आप लोगों ने ज्वाइन कर देना, या ये जहाँ लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने चेक करने हैं क्या बन रहे हैं, 16 एंड 20, ठीक है ना, यही बन रहे हैं ना, 20 एंड 16। तो यही हमारी लेंथ और ब्रेथ होगी। जो हमने पहले स्टार्टिंग में लेंथ ब्रेथ को एक्स वाई पुट किया था, एक्स हमारे पास आएगा 20 और y हमारे पास आएगा 16। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व किया। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें प्रॉब्लम है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, given the linear equations 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। ये हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जिससे कि हमने अनदर लीनियर इक्वेशंस बनानी है टू वेरिएबल्स में, जो कि इन तीनों लाइंस को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करे। तो हम लोग देखते हैं हमें इसे किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने इसमें 3 लाइंस लगा ली हैं, अलग अलग इनको लिख लिया है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या है, a/1, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लेनी है और एक ऐसी इक्वेशन a2 b2 वाली नीचे बनानी है कि जो हमें ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ये तो 2 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 3 5 3, ये देखने से ही हम इसे लिखते हैं कंडीशन में 2/3, ठीक है, 5 3/5, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है, मतलब ये जो है हमें हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मतलब हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है इस पहली इक्वेशन को देखकर कि जो हमें यहाँ दिया गया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आप लोग पहला समझ गए, इंटरसेक्टिंग लाइंस कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सबसे पहले गिवन इक्वेशन ले ली हमने, यहाँ इनको इक्वल प्रूव कराने के लिए हम इनके नीचे इनके ही डबल को लेंगे। 2 का डबल 4x प्लस 3 का डबल 6y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू -8/-8, ठीक है। 2 1s 2, 2 2s 4, 3 1s 3, 3 2s 6, ये माइनस माइनस कट एंड ये बचा 1। तो क्या आता है हमारे पास, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 नॉट इक्वल्स टू 1। क्या ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर रहा है। तो इस तरह से हमने पैरेलल लाइंस की भी इक्वेशन सेकंड, अगर हमारी पैरेलल लाइन है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अब चलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस पे, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन होती है कि तीनों ही एक दूसरे के इक्वल में जाएंगे।
a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। गिवन इक्वेशन एज इट इज़। फिर से इनका ही हम डबल लेंगे कि हम इनको एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर सकें। यहाँ इस बार हमने 8 का भी डबल लिया तो 16 आ गया। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू -8/-16। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो क्या बचा हमारे पास, ये माइनस माइनस कट कर देने हैं। 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। क्या ये कंडीशन हमारी इसे सेटिस्फाई कर रही है? यस, कर रही है। तो यही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 था कि हमने फर्स्ट इक्वेशन के इन तीनों इक्वेशंस के साथ ऐसे 2 वेरिएबल्स में अनदर इक्वेशन बनानी है जो इनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो ये वाली इक्वेशन जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो चलते हैं अब आप लोगों के इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं, इन दोनों के हमने ग्राफ जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। हमने इनके ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को भी ढूंढना है। ठीक है, जो इन लाइंस के थ्रू बनेगा। एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन। इसके एक्स एक्सिस को और इसके शेडेड रीजन को जो है हमने ट्रायंगुलर रीजन को जो है शेड करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसकी क्वेश्चन नंबर पर। सबसे पहले हमने अपनी गिवन इक्वेशंस यहाँ पर लिख ली हैं। हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस थी हमने इसको ले लिया है। तो दो इक्वेशंस तो हमारे पास आ गई, वही पुराना तरीका, एक एक इक्वेशन लेंगे हम लोग। टेक इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं पुट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x 0 पुट किया, माइनस वाई इक्वल्स टू -1, माइनस वाई इक्वल्स टू -1 एज इट इज़। माइनस माइनस कट हो गया। माइनस माइनस कट होने के बाद हमारे पास आंसर आता है y इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया एक सॉल्यूशन। अब अगर हमने यहाँ पे x को 0 पुट किया, हम y को 0 पुट करके देखते हैं सेकंड सॉल्यूशन के लिए। पुट y इक्वल्स टू 0, x एज इट इज़, माइनस y में 0 पुट कर दिया, -1, x इक्वल्स टू -1 एज इट इज़। मतलब ये दो सॉल्यूशन हमारे पास बहुत सिंपल आ गए इस इक्वेशन के। हम इसे यहाँ लिख लेते हैं x y। अगर हमने x में 0 पुट किया तो y 1 आता है, अगर हमने y में 0 पुट किया तो x जो है -1 आता है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 के सॉल्यूशंस। लेते हैं टेक इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 2। इसमें हम फिर से वही x में 0 पुट करते हैं। पुट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 3x में 0 प्लस में 2y, ठीक है, इक्वल्स टू में 12, 0 हो गया, 2y 12, y 2 यहाँ मल्टीप्लाई में थे, यहाँ जाएगा डिवाइड में। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, मतलब y जो है हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से जिसमें हमने x में 0 पुट किया है, अब हम y में 0 पुट करते हैं। पुट y इक्वल्स टू 0, 3x एज इट इज़, प्लस 2y में 0, 12, 3x एज इट इज़, प्लस 0, 12, 3x 12, यहाँ 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड में। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, x इक्वल्स टू 4। बहुत ही सिंपली हमें इस इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, जो कि है x y।
अगर हमने x को 0 पुट किया तो y हमारे पास 6 आया, अगर हमने y में 0 पुट किया तो x हमारे पास 4 आया। अब चलते हैं इनके ड्रॉ ग्राफ करने में, ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। सो देखिए, इसी के साथ हम लोगों ने जो ग्राफ अपना ड्रॉ कर लेना है। हमने यहाँ पर 6 तक काउंटिंग ली है और माइनस में जो है 3 तक या 2 तक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हमने यहाँ लाइंस को जॉइन कर दिया है, तो इंटरसेक्टिंग के बाद ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है इसके वर्टिसेस को भी नेम देना था। हमने यहाँ 1A नेम दे दिया, यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको B नेम दे दिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, x2 एंड जो y है वो 3 बन रहा है। तो यही कोऑर्डिनेट एक हमने ढूंढना था, और एक जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट बन चुका है 4 और 0, ये हमने C मान लिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर पार्ट आए इसको हमने शेड कर देना है। आप लोग अपनी पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं, मैंने पेन के साथ यहाँ शेड कर दिया। यही हमने ट्रायंगुलर पार्ट जो है शो कराना था। ये हमने कोऑर्डिनेट्स भी इसके ढूंढ लिए हैं A, B एंड C, और नीचे हम लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल इज़ -1, 0, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 0। सो यहाँ एंडिंग होती है स्टूडेंट्स आपके चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 की कंप्लीट पार्ट्स विद। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।